दोस्तों नमस्कार। राजस्थान में इस वक्त बदमाशी या गुंडागर्दी अपने पूरे चरम पर है। बेशक पुलिस गैंगस्टरों पर कार्रवाई कर रही हो, लेकिन इसके बावजूद गैंगस्टर राजस्थान के अंदर अपराध को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे। आज का ताजा मामला मैं आपको बताऊं तो दरअसल राजस्थान के झुंझुनू में दिवाली के दिन की बात है। एक ऐसा वाकया देखने को मिला जिसे देखकर हर कोई ये कह रहा था कि बड़ी ही भयानक गैंग वॉर होने वाली है। इस बात की आशंका थी। ऐसा इसलिए क्योंकि जो तस्वीरें लोगों ने उस वक्त देखी वो बहुत ज़्यादा डराने वाली थी। क्योंकि दिवाली के दिन एक खतरनाक गैंगस्टर राजस्थान के झुंझुनू में ठेके पर शराब लेने गया था और तभी उसके विरोधी गैंग के बदमाश वहां पर आते हैं, उसका किडनैप करते हैं। उसके बाद जो होता है वो सबके रोंगटे खड़े कर देते हैं। तो कौन था वो गैंगस्टर जिसका किडनैप करके ये बदमाश ले जा रहे थे? कैसे जो अपहरण करने वाला बदमाश था वो बच गया और किडनैपर बदमाश मारे गए, बताएंगे आज के इस वीडियो में। इस रिपोर्ट को पूरा देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज। दरअसल राजस्थान के झुंझुनू में छोटी दिवाली के दिन हुई एक सनसनीखेज वारदात से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। झुंझुनू शहर में रविवार देर रात की बात है जब चूरू बाईपास रोड के पास उस वक्त सनसनी फैल गई जब दो कैंपर गाड़ियों में आए बदमाशों ने खुलेआम हिस्ट्री शीटर और कुख्यात बदमाश डेनिस बावरिया का किडनैप कर लिया। वारदात के दौरान बदमाशों ने उत्पात मचाते हुए स्कॉर्पियो वाहन से एक ठेले में टक्कर मारी। गैंगवॉर की अफवाह की सूचना मिलने के बाद कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे जिले में नाकेबंदी की गई, लेकिन अपहरणकर्ताओं का पुलिस के पास कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस के मुताबिक हिस्ट्री शीटर बदमाश डेनिस बावरिया जीत की ढाड़ी गांव का रहने वाला है। वो रात को अपने स्कॉर्पियो कार से चूरू रोड स्थित शराब के ठेके के पास गया था। इसी दौरान दो बदमाश कैंपर गाड़ियों में आते हैं और करीब आधा दर्जन बदमाशों ने अचानक घेराबंदी की और उस बदमाश यानी बावरिया को उठा लिया और फरार हो गए। अपहरण के दौरान आसपास मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। जो प्रत्यक्षदर्शी थे यानी जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने कहा कि भागते वक्त बदमाशों के स्कॉर्पियो ने एक ठेले को भी टक्कर मारी। इससे राहगीरों में भी उस वक्त अफरा तफरी मच गई। सूचना मिली, कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से सुराग इकट्ठा करने की कोशिश की गई। अब पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस वारदात में दीपक मालसरिया गैंग का नाम सामने आया। कहा गया कि गैंगस्टर डेनिस बावरिया और दीपक मालसरिया गैंग के बीच लंबे वक्त से आपसी गैंग वॉर चल रही है। दोनों पक्षों के बीच पहले भी झगड़े और हमले इस तरह के हो चुके हैं, कोई नई बात नहीं थी। इस मामले में हिस्ट्री शीटर डेनिस बावरिया पर लूट, अपहरण, आर्म्स एक्ट समेत 1 दर्जन से ज्यादा संगीन धाराओं में मामले दर्ज है। इस मामले में एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने कहा उस वक्त कि ये आपसी रंजिश का मामला है। अपहरणकर्ताओं की पहचान हो चुकी है और पुलिस टीमें उनके तलाश में जुट गई हैं। जिले भर में नाकेबंदी भी करवा दी गई है और पुलिस ने इस बात का आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी ही इस मामले से संबंधित सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब देखिए, इस वारदात के बाद पूरे शहर में संभावित गैंगवॉर की आशंका तो बढ़ गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। पुलिस ने अपराधियों की तलाश में आसपास के जिलों तक सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी क्या, डेनिस बावरिया के किडनैप के मामले में वारदात के कुछ वक्त बाद एक बड़ा मोड़ आ गया। दरअसल हिस्ट्री शीटर को लेकर भाग रहे बदमाशों की एक गाड़ी हड़बड़ाहट में चूड़ी अजीतगढ़ गांव के पास एक ट्रोले से टकरा जाती है। टक्कर इतनी भीषण थी कि 2 गैंगस्टर तो वहीं मौके पर ही मर गए, जबकि एक अन्य बदमाश जो उनकी टीम में शामिल था वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस फिर वहां अपने आला अधिकारियों के साथ पुलिस की टीम पहुंचती है और हालात का जायजा लिया जाता है। पुलिस ने शवों को स्थानीय अस्पतालों की मोर्चरी में रखवा दिया। अब देखिए, जो जानकारी उसके बाद निकलकर सामने आई और उसमें यह कहा गया कि झुंझुनू के कुख्यात गैंग के बदमाशों ने रविवार देर रात झुंझुनू चूरू बाईपास से हिस्ट्री शीटर डेनिस बावरिया का सबसे पहले किडनैप किया। बदमाश 2 कैंपर गाड़ियों में सवार होकर आए थे। गैंगस्टर हिस्ट्री शीटर बदमाश बावरिया का अपहरण कर फरार हो रहे थे। इसी दौरान भागते वक्त हड़बड़ी में बदमाशों की एक कैंपर गाड़ी चूड़ी अजीतगढ़ के पास ट्रोले से जा टकराई और हादसे में बदमाश बाबूलाल और विनोद मीणा नाम के 2 बदमाशों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नयूम भागसरा उस वक्त गंभीर रूप से घायल हो गया। इस हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस दल मौके पर पहुंचती है। घायलों और मृतकों को लेकर मांडवा अस्पताल पहुंचती है। वहां पर गैंगस्टर बाबूलाल और विनोद मीणा को जहां पर डॉक्टरों की टीम मृत घोषित करती है। नयूम भागसरा को शुरुआती इलाज के बाद
राजस्थान के झुंझुनू के एक बड़े अस्पताल में भेजा गया। दोनों मृतकों के शवों को मुकुंदगढ़ और मंडावा अस्पताल की मोर्चरी में उसके बाद रखवाया गया। पुलिस ने ट्रोले और क्षतिग्रस्त कैंपर गाड़ी को अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने मरने वाले गैंगस्टर के परिवार वालों को इस मामले में सूचना दी थी। अब देखिए, इस मामले में बदमाश आए थे उस गैंगस्टर डेनिस बाबरिया को पकड़ने के लिए। पकड़कर शायद उसे मारते, फेंकते या कुछ भी करते, लेकिन उससे पहले ही उन बदमाशों की खुद मौत हो गई उस ट्रोले से टकराकर। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बड़े गैंग वॉर की जो सुगबुगाहट थी वो खत्म हुई और 2 बदमाश इसमें मारे गए। हालांकि हम किसी के मरने का समर्थन नहीं करते, लेकिन इस पूरे मामले में जहाँ झुंझुनू की पुलिस पूरे जिले में सर्च ऑपरेशन चला रही थी, ऐसे में इन दोनों के इस कंडीशन में या फिर एक बदमाश के जिंदा कंडीशन में पकड़े जाना पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि ऐसे हादसे, ऐसे वारदातें लगातार हो रही हैं, बदमाश पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी किसी भी तरह का कोई खौफ इन बदमाशों के अंदर नहीं देखने को मिल रहा। न जाने कब खत्म होगा। आप अपने विचार रखिए। नमस्कार। जय।